नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, आज मैं आपके लिए एक फिर से घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। और घरेलू उपाय जो पेड़ से संबंधित, वो पेड़ पौधों से संबंधित है, उसका भी आज मैं आपको बढ़िया वीडियो बनाने वाली हूँ, आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ ना, तो पता है क्या है? सुनते ही जाने कैसा लगेगा आप लोगों को, पता नहीं। बताती हूँ, ठहरो ठहरो। देखिए क्या है, नीम। कड़वी वाली नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी वाली। इसका तो नाम सुनते ही देखो हम लोगों को अजीब सा मुंह बन जाता है। ओफो, जब कड़वी दवा नहीं खा सकते तो मीठी नीम, वो कड़वी नीम कैसे ले सकते हैं हम लोग? फिर भी कड़वी नीम का जो कड़वा होता है ना, उसमें भरपूर गुणों से भरपूर होता है वो। अपनी इसी तरह से अपनी ये जो नीम है ना कड़वी वाली, इसमें भरपूर पोषक तत्व हैं। एंटी फंगल है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, कैरोटीन है। ऐसा कौन सा उसमें तत्व नहीं है कि जो नहीं है। और बहुत ही लाभकारी होता है ये नीम। ये जैसे ये अपने वायरल फीवर में काम आता है। यदि आपको किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो उसको यूज़ करने से उसका में काम आता है। और किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें काम आता है। और अगर अगर आपको पेट एट में भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी साफ करने में काम आता है। मतलब हर तरह से, यहाँ तक कि कैंसर कैंसर तक के उसमें ये काम ठीक करने में काम आता है। कैंसर में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। काढ़ा बना के इसको यूज़ कर लेते हैं, इसके इसमें भी काम आता है। ये हमारा आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें क्या। तो ये इसका भी हमें नीम का भी प्रयोग, एक जो गुण जानते हुए इसको हमें यूज़ करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को कम होती है। तो हम और आपके द्वारा ही लोग एक दूसरे को बताते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई कैसे क्या यूज़ करना है। तो नीम के जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही कम। अब नीम पत्ती तो ठीक ही है, नीम पत्ती भी कड़वी तो सभी है ही है। वो नीम पत्ती को अपन यूज़ कर लेते हैं। नीम की पत्ती का भी काफ़ी यूज़ है। उसको पत्ती को उबाल करके उसका जूस बना के पी लेते हैं। नीम की पत्ती को जो जैसे कि अब कभी आपने देखा कि कोई बच्चा मतलब होता है और लेडीज़ को जब नहलाना होता है तो हम नीम का ही प्रयोग करके, नीम का पानी ही उबाल कर उसको नहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक तत्व बहुत सारे होते हैं। ऐसे समय में एंटीबायोटिक तत्व की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ जो जच्चा बच्चा होते हैं उनको इसी पानी से ही नहलाया जाता है। ये हमारे पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। अब आज के लोग क्या करते हैं तो नहीं पता, पर हमारे समय पे तो भाई ये होता था। मेरी सास ने भी मेरे साथ किया है, मुझे पता है ना कि मेरी सास ने भी मुझे नीम के पानी से नहलाया, मेरे बच्चे को भी नहलाया। तो ये एंटीबायोटिक होता है इसलिए नीम का। तो ये नीम का एक गुण हो गया। दूसरा एक गुण नीम का क्या है कि जैसे अपने यहाँ गेहूँ है, लोग साल साल भर के लिए गेहूँ ला के रखते हैं। तो गेहूँ के लिए भी तो आप नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं, अधिकतर। अब नए ज़माने के लोग, आजकल के जो बच्चे हैं, पहली बार तो स्टोर ही नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ रेडीमेड पे ही डिपेंड है अब। ठीक है, लेकिन हमारे जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, हमारी दादा दादी नाना नानी, है ना, ये लोग, तो ये तब क्या था कि बड़ा परिवार भी होता था। तब बड़ा परिवार होता था। वो आज तो क्या है, दो दो तीन, एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, छोटा सा परिवार है, फैमिली अलग, सब अलग अलग रह रही है। जॉब भी लोग कर रहे हैं तो अपने अलग रह रहे हैं। तो आजकल सब रेडीमेड में ही डिपेंड है। इसीलिए तो ये सारी बीमारियां चल रही हैं। पहले के लिए जॉइंट फैमिली होती थी और हर चीज़ों का उन्हें पोषक तत्व वाले पदार्थ अपना प्रयोग करते थे। सारी चीज़ें घर के लोग शेयर करके अपना वो बनाते खाते पीते थे और शुद्ध चीज़ हुआ करती थी। आज तो हमें खाने में शुद्ध चीज़ें ही नहीं है। खाने पीने में शुद्ध चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? आजकल तो जो देखो तो यूरिया, हर चीज़ में यूरिया। फल फल तक खाने लायक नहीं रह गया। फलों में भी आप देखते हो कि फलों में कोई, सुनने में तो भाई मुझे यही आता है कि इसमें इंजेक्शन लगा दिया, इसमें ये कर दिया, सब्जियों में ये लौकी बढ़ाने के लिए ये कर दिया। तो आप अब आदमी खाए क्या? खाए क्या?
तभी तो अपन आयुर्वेद का सहारा लेने लेने लगते हैं। भाई यार, जो जड़ी बूटियों में जो गुण है ना, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जो गुण हैं वो तो शायद किसी में, जड़ी बूटियों में कोई खाद डालने नहीं जा रहा, जंगलों में होता है वो, और वहाँ कौन करने जा रहा है ये सब कुछ, कोई नहीं जाता। और नीम तो सभी जगह सबके घर में होती है, ज़्यादातर आसपास लगी ही होती है। तो नीम का तो प्रयोग हम लोग कर ही सकते हैं। यदि हमें कोई भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम है, फोड़ा फुंसी है, भूख नहीं लगती या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो हम नीम का प्रयोग कर सकते हैं। अब करना कैसे है, क्या करना, कैसे करना है? मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि मैं आपको गिरी मैंने बोला था ना कि मैं गिरी के बारे में बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ। तो वो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि आखिर गिरी है क्या। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम आगे आगे आपको मेन पॉइंट पे आते हैं। तो हम आज नीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और नीम के लिए क्या करना है कि जैसे कि अगर आपको कोई एंटीबायोटिक प्रॉब्लम मतलब ज़रूरत है, आपके स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप नीम की पत्ती को उबाल करके उससे डेली नहाएंगे तो आपको उससे लाभ होगा। यदि आपके सिर जैसे लेडीज को या लड़की बच्चों छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, स्कूल जाते हैं तो उनको जू हो जाते हैं, तो वो आप पानी में उबाल करके छान करके उससे यदि आप स्नान करते हैं, बालों में डालते हैं, तो उससे जू भी साफ हो जाते हैं। एक तो इसका ये लाभ है। दूसरा, आपको क्या करना है कि अगर आपको नीम का प्रयोग करना है तो आप जो नीम में फूल आते हैं, फूल के बाद उसमें फल आते हैं, उस फल को हम क्या बोलते हैं, निमोली। क्या बोलते हैं, निमोली। निमोली ही वो फल होता है, नीम का फल होता है जो वो ग्रीन कलर में होता है। तो उसके वो एक फल होता है, तो उसका भी जूस बना के अगर पीते हैं तो वो कड़वा तो देखो होता है भैया, कड़वा होता है, लेकिन हमें उसका यूज़ तो करना है भाई, हमारे शरीर में परेशानी है तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसको कैसे यूज़ करना है, अब वो गिरी के बारे में जो मैं बोल रही थी ना, तो उसके लिए तो क्या करना होता है कि आपको वो सारे जो फल हैं वो निकाल लेने हैं। पक पक जाते हैं ना वो फल, पक पक के फिर वो फल को निकाल लेना है। और वो जब उन फल को सुखा लेना है। सुखाने के बाद उनसे अंदर वो गिरी निकलती है, बादाम की तरह, नाम बादाम की तरह छोटी सी गिरी निकलती, छोटी सी। मैंने खुद यूज़ की है। तो बादाम की तरह वो इस गिरी निकलती है, लेकिन वो कड़वी बहुत होती है भाई, मैंने यूज़ की है, बहुत कड़वी होती है। ऐसा लगता है कि कैसे क्या करें। तो मैं तो भाई अपने लिए बता दूं, मैं तो गुटक जाती थी, मैं तो गुटक जाती थी। लेकिन आप लोग चाहें आप नहीं गुटक सकते हो, तो आप तो भाई उसको उसका सूखने के बाद उसका बनाने पाउडर, पाउडर बनाने के बाद आप उसको शहद में ले सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा ही मिलने वाला है, ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अब तो कहते हैं कि ये तो हर हर किसी को देखो, इसको ब्लड प्रेशर में भी इसका काम आता है। ब्लड प्रेशर में नीम की पत्तियों का प्रयोग करो, प्रतिदिन आप ऐसे ही खा लो, 2-4 पत्ती सुबह शाम ऐसे ही खा लो, तो वो बहुत उसका फ़ायदा लाभ मिलता है। तो नीम तो भाई गुणों का सागर है, समुद्र समुद्र गुणों का सागर बोलना चाहिए। तो नीम का प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो देखिए, इसमें लापरवाही ना करें। और किसी भी काम करने के लिए भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और फिर अपने शरीर को आराम। तो आजकल तो भाई ये ज़रूरी है आयुर्वेद का यूज़ करना। तो इसको हम यूज़ करें और इसका फ़ायदा मिले। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो कृपया करके आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद।